हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, मज़े में हो। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगा। ओके, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस स्पेसिफिकली आपके लिए होंगे, इसीलिए आप देख रहे हो। और अगर कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब किसी और से डेफिनेटली हो रहे होंगे, राइट। बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं। मुझसे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में। लेट्स बिगिन। एस ऑफ वॉन्ड्स, यू आर गोइंग टू रिसीव सम ऑफर आपके पर्सन से। ये एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है। आपके पर्सन से कुछ ना कुछ ऑफर आपको डेफिनेटली रिसीव होगी। इट माइट बी जस्ट अ कम्युनिकेशन, बट समथिंग और द अदर, कोई मूवमेंट, कोई पॉजिटिव मूवमेंट या कोई न्यूज़ आपको मिलते हुए दिख रही है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। दिस इज़ अबाउट समवन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। ये किंग है, सो ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज़ वेरी अवेयर। ओके, कोई दिस किंग्स फीलिंग्स आर वेरी जेन्युइन, ठीक है। इसमें कोई दिखावा, कोई फेकनेस नहीं होती है। व्हाट मोर डू वी हैव? एक्सप्रेशन ऑफ लव डेफिनेटली होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। माइट फील अ लिटिल बिट टेंशन, स्ट्रेस आपको फील हो सकती है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। वी विल क्लैरिफाई ईच ऑफ दोज कार्ड्स, सो डोंट वरी। व्हाट मोर डू वी हैव नेक्स्ट 48 आवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच में? व्हाट मोर डू वी हैव? आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स? वन कार्ड प्लीज़। ओह, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है ये। सो थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर। वन मोर कार्ड प्लीज़ फॉर यू एंड योर पर्सन। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पेसिफिकली आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, उसके लिए मुझे एक कार्ड चाहिए। आई वॉन्ट वन कार्ड फॉर यू एंड योर पर्सन। ओके, चलो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस। ओके, पुश एंड पुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और ये सैजिटेरियस है। एक पुश एंड पुल मुझे दिखाई दे रहा है फ्रॉम योर साइड। देखिए, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है। समवन इज़ गोइंग टू ऑफर यू, कोई तो आपको आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा या फिर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के बारे में बोलेगा, ठीक है। समथिंग और दी अदर, बट समथिंग बेटर, समथिंग दैट यू वर विशिंग, जिसका आप मे बी होप्स रख रहे थे, आप विश मांग रहे थे कि ये चीज़ें हो जाए या ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो मुझे फाइनली होते हुए दिख रहा है। समवन माइट ऑफर यू, आई डोंट सी कि ये कोई न्यू लव ऑफर है, क्योंकि इट इज़ अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स इज समवन दैट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम, ठीक है। ये आज पसंद आया और कल आपको प्रपोज कर दिया, ऐसा वाला एनर्जी नहीं। डेफिनेटली दिस इज समवन आप ऑलरेडी इससे डील कर रहे थे या कर रहे हो। सो फाइनली मुझे इस पर्सन की तरफ से कोई ऑफर आते हुए दिख रहा है, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन दैट माइट मेक यू हैप्पी। बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव नज़र आ रही है मुझे। मे बी आपको ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, मे बी आप उन पर भरोसा नहीं कर पाओगे। आई वुड क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। बट आपके साइड में मुझे काफ़ी सारे मे बी यू आर हर्ट, मे बी पास्ट सिचुएशन से यू आर स्टिल कोपिंग विद दैट, ठीक है। तो आपके अंदर काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग मुझे दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, विच इन टर्न आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। सो आपको इससे बचना है। आई थिंक आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, ना तो इस पर्सन के बारे में कोई वाइब्स इनको नेगेटिव नहीं भेजने हैं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है, ठीक है। आई थिंक यू विल फाइनली आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से द स्टार एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। जहाँ पे आप अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, जहाँ पे आप कंफ्यूज थे, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, हर्ट थे, एवरीथिंग इज़ जस्ट शिफ्टिंग, ठीक है। वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टार एनर्जी। मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ भी दिख रही है। मे बी ये पर्सन आपसे कुछ ठीक करने के बारे में बात करेंगे, बट यू विल बी वेरी क्लोज्ड ऑफ टू देयर ऑफर।
मे बी आप ट्रस्ट ना कर रहे हो, या आप इतने गुस्सा हो कि अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि शुड आई टॉक टू दिस पर्सन और शुड आई नॉट. सो मे बी यू विल बी लेफ्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. आई विल बी यूजिंग दिस डेक. प्लीज़ क्लैरिफाई द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस क्लैरिफाई कर रहा है. आई थिंक ईदर आपको ये लगेगा कि दिस पर्सन इज़ इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इस पर्सन पे. आपको लगेगा कि अभी भी किसी से डील कर रहे हैं, दे आर नॉट आउट ऑफ दैट कनेक्शन अभी भी. या फिर दिस माइट बी ऑल्सो फॉर, अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, दिस माइट बी अबाउट यू टेंशन ले रहे हो कि कब ये सेलिब्रेशन होगा, कब आप इनके साथ होंगे, कब आप इनके साथ एंजॉय करोगे. दैट इज़ मोर एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ. ठीक है, मतलब 20% लोग थर्ड पार्टी के बारे में टेंशन में रहेंगे, या ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेंगे. अदर्स ऑफ यू विल बी स्ट्रेसिंग आउट अबाउट दिस पर्सन एंड यू गेटिंग बैक टुगेदर. ओके, कि क्या वो होगा, क्या वो मेरे से बात करेगा, क्या वो मुझे मिलने आएगा, और समथिंग लाइक दैट. व्हाट इज़ दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हियर फॉर? I just want one card, Queen of Swords. Okay, the Sun. I think you are sabotaging the relationship. आप इस रिश्ते को या इस खुशी की तरफ जाने से खुद को रोक रहे हो. आप चाहते हो ये खुशी इस पर्सन के साथ. फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन वेटिंग, एंड फाइनली जब ये पर्सन आपको ये ऑफर कर रहे हैं, यू आर बिहेविंग रूड विद दिस पर्सन. आप इनसे क्लैरिफिकेशंस मांग रहे हो, आप इनको काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर आप खुद को क्लोज्ड ऑफ बता रहे हो. तो हाउ वुड यू रीच टू दिस हैप्पीनेस, टू दिस फुलफिलमेंट? कैसे जाओगे इस स्टेट में जब तक आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते या उसके बारे में सोचते नहीं हो? प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव. प्लीज़ नेगेटिव वाइब्स मत भेजिए इस पर्सन को. ऐसा मत बोलिए कि ये तो नहीं हो पाएगा, वो तो नहीं आ पाएगा, वो तो ना ही आए तो बेटर है. यू डोंट हैव टू बी सो हार्श अगेंस्ट एनीवन. ठीक है, यू वांट दिस हैप्पीनेस, तो उसके लिए आपको थोड़ा क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा. ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर. नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में? सॉरी गाइज, मुझे ये थोड़ी खांसी है, तो बीच बीच में भी खांसी आएगा तो मैं पॉज करके या एडिट नहीं कर सकती हर बार. प्लीज़ बेयर विथ मी. यहाँ पे बहुत ठंड है नासिक में, शायद बारिश आने वाली है, या आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. मुझे बहुत लेजीनेस भी फील हो रही है सुबह से. आज मैंने थोड़ा रेस्ट किया, मतलब कभी कभी करना चाहिए ना रेस्ट. ओके, द मजिशियन. आई डोंट नो व्हाई आई वाज सेइंग द एम्परर, बट मुझे आई सी मे बी आपने ही मैनिफेस्ट किया है इधर ये ऑफ़र को या इस पर्सन को फिर से आपके लाइफ में. और वाई आर यू देन, आप क्यों, इफ़ यू हैव मतलब अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो आप ही क्यों भाग रहे हो? आई डोंट सी अ पॉइंट इन दैट. किंग ऑफ कप्स. I want more of what's happening in next 48 hours. देखिए, मैंने जैसे आपको बोला, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप अच्छे वाइब्स इस पर्सन को भेज रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आप दोनों की बात होने के, आप दोनों के टू डाइवर्ट दिस पर्सन's माइंड टुवर्ड्स यू. ठीक है, what more do we have next 48 hours? Queen of Cups, looking back, nostalgia, analyzing अपने फीलिंग्स को. ठीक है, what more do we have? अब ये जो मैं बता रही हूँ, मे बी ये फीलिंग्स आपके पर्सन के हो, तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन से फीलिंग्स आपको अपने लग रहे हैं, कौन से आपके पर्सन के लग रहे हैं. यू नो योर सेल्फ बेटर, राइट? तो जो चीज़ आपको लग रही है कि नो 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 दिस इज़ नॉट व्हाट आई फील, तो दैट इज़ मे बी योर पर्सनस एनर्जी. ठीक है, इतना तो यार मतलब समझ में आता है ना. पहले एक चीज़ मैंने और नोटिस की यहाँ पे. डिड यू सी दैट? जो मैंने देखा, देयर इज़ अ किंग एंड अ क्वीन. मे बी यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम, योर डिवाइन काउंटर पार्ट. यू बोथ लव ईच अदर. यहाँ पे कोई दोहराई नहीं है कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो. देयर इज़ लव, नो क्वेश्चनिंग अबाउट दैट. ठीक है, मे बी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो. या नेक्स्ट 48 आवर्स. इस वीडियो के बाद मुझे चाय पीनी है. आई जस्ट बैडली नीड अ चाय. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. डेफिनेटली मुझे लगता है एक तो ये कोई पास्ट एनर्जी है जिसके ऊपर आप अभी भी हर्ट हो.
ठीक है, मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया जो अभी भी नहीं भूल पा रहे हो, या फिर इस पर्सन का चले जाना या इस पर्सन का आपके लाइफ में नहीं होना इज़ हर्टिंग यू, ठीक है, इट्स स्ट्रेसिंग यू आउट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। और डोंट वरी, एट द एंड जाके आपको ये ऑफर आ रही है, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट। ओके, 8 ऑफ Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाट्स हैपनिंग। आपका नेगेटिव सोचना, आपका खुद को एक बाउंड्री में बांधना या आपका ट्रस्ट नहीं कर पाना ही इस रिश्ते को ख़राब कर सकता है। आपके दिमाग में अगर इतना भी थॉट आता है कि नहीं 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 ये पर्सन तो नहीं आएगा मेरे पास, दैट इज़ अ कमांड आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि नो ही इज़ नॉट कमिंग बैक और शी इज़ नॉट कमिंग बैक, ठीक है। तो इससे ऐसी एनर्जी के साथ चाहे आप मेरी रीडिंग देखो या किसी और की रीडिंग देखो, हाउ वुड इट मैटर अगर आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग नेगेटिव, 8 ऑफ Swords, 9 ऑफ Swords, 3 ऑफ Swords, इफ़ यू आर नॉट हील्ड, हाउ वुड यू, कैसे आप इसको अट्रैक्ट करोगे आपके लाइफ में। तो प्लीज़ ब्रॉड रखिए माइंडसेट, ऐसा नहीं है कि वो अभी तक नहीं आए तो कभी भी नहीं आएंगे। इफ़ दे बिलोंग टू यू, इफ़ इट्स योर डिवाइन टाइमिंग, वो पर्सन आएंगे, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, एंड आई एम रियली हैप्पी, काफ़ी लोग मैं जो चीज़ें बोलती हूँ उसको फॉलो करते हैं, वैसा माइंड स्टेट रखते हैं एंड वो चीज़ें हो जाती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो उनके पर्सन उनसे बात करते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, दिस इज़ 10 ऑफ Wands एंड 4 ऑफ Swords, यू नीड हीलिंग। शायद आप अपने आप को रोक रहे हो, दिस इज़ अ 10 ऑफ Wands मेरे लिए पता है क्या है, 10 ऑफ Wands फॉर मी इज़ वॉकिंग अवे विथ पैशन, प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी उसका बोझ ढह के आगे बढ़ना, ओके, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग यू शुड डू, शुड लेट गो, सरेंडर, बी हैप्पी, सेंड गुड वाइब्स, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स द अदर पर्सन रियलाइज एंड कम बैक टू यू, ठीक है। हील होना आपके लिए ज़रूरी है, दिस इज़ अ मैसेज। 4 ऑफ Swords है, Swords की एनर्जी काफ़ी आ रही है एंड दिस इज़ योर एनर्जी, आई कैन फील दैट। आप नहीं हो हैप्पी, एंड जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे खुद से, खुद के साथ, हाउ वुड यू bring happiness into the situation, bring happiness and peace into this situation। तो मुझे पहली बात जो यहाँ पे दिखाई दी with this Ace of Wands and this Magician, I think this is more of your person's energy। ये person लीड लेंगे and they will offer you, they have everything now। उनको जो सवाल के जवाब चाहिए थे या जो क्लैरिटी चाहिए थी वो मिल चुकी है, and they will be manifesting you back into your life, their life, okay। Your person seems more positive in this situation, ठीक है। नेक्स्ट है King of Cups and Queen of Cups, you both love each other on a equal level, कोई कम ज़्यादा नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओके। बट द किंग लुक्स मोर कॉन्फिडेंट, अगर आप पिक्चर ठीक से देखोगे, आई वुड शो यू, द किंग लुक्स मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फीलिंग्स, वेर एज द फेमिनाइन डजेंट लुक सो। शी इज़, आई वुडंट से कि ये कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है, बट शी इज़ मोर सो हर्ट। Please take a look at her feeling, at her face. She is looking back, वो एनालाइज कर रही है, वो ओल्ड डेज़ को याद कर रही है, वो रिग्रेट भी कर रही है शायद, इतनी फीलिंग्स डाले मैंने एंड कुछ भी नहीं मिला, समथिंग और द अदर। सो इफ़ यू आर दिस, प्लीज़ डोंट डू दैट। वो और नेगेटिव वाइब्स भेजता है एंड देन दिस पर्सन विल बी मोर एंड मोर ड्रिफ्टिंग आउट ऑफ योर लाइफ, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ Swords एंड 9 ऑफ Swords, विच इज़ आई थिंक नॉट इज़ अ गुड स्टेट ऑफ माइंड टू बी। आई नो दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, आपको खुद को फोर्स नहीं करना है कि मैं खुश हूँ, ये नहीं करना है आपको। हील योर सेल्फ, गुड सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो अबाउट दिस पर्सन, शो ग्रैटिट्यूड कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें क्या हुई है, क्या आप सच में इस पर्सन से उतना प्यार करते हो, क्या आप की लाइफ में ये पर्सन जब थे तो व्हाट गुड थिंग्स दिस पर्सन डिड टू यू, फॉर यू। जितना आप अच्छा सोचोगे दैट इज़ द मोर, दैट इज़ द एसेंस ऑफ हीलिंग, ओके। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एवरीवन इज़ हेल्पिंग यू, एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर यू, बट यू आर वर्किंग अगेंस्ट एवरीथिंग एंड योर सेल्फ। यहाँ पे आप 8 ऑफ Swords की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको यूनिवर्स साथ दे रहा है विद द स्टार कार्ड, आपका लक साथ दे रहा है, आप अपने नेगेटिव थिंकिंग से सब कुछ, वो बोलते हैं ना किए कराए पे पानी फेरना, यू आर डूइंग दैट, सो don't do that, don't walk away from the passion। let's clarify each some cards। 3 of Swords क्यों यहाँ पे,
स्ट्रेंथ है यहाँ पे. आई टोल्ड यू, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी हैप्पी, डोंट बी सैड, डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड. आपको कुछ बुरा सोचने की, कुछ गलत सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. यू बोथ आर किंग्स एंड क्वींस, मतलब आप किंग और क्वीन का पेयर हो. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो भी सिचुएशन है टेम्पररी है. आपको इतना टेंशन लेके अगर आप उसमें नेगेटिविटी ऐड कर रहे हो तो क्या आप इस रिश्ते को हेल्प कर रहे हो? सो बी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव सोचिए. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? कोई कोई मुझे ये भी बोलता है, अक्सर मुझे भी कुछ वक्त ऐसा लगता था या मैं ऐसा सोचती थी कि अगर इस पर्सन ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो क्या मुझे वो भूल जाना चाहिए? नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भूल जाइए, बट दैट डजंट मीन कि आप उसके लिए आपका हर दिन ख़राब करें. उस पर्सन ने आपके साथ वैसा बिहेव किया, वो इट वॉज अ मैटर ऑफ पास्ट, इट हैपेंड. आपका भी कुछ रिएक्शन आया होगा, ठीक है. तो मूव अवे फ्रॉम इट, मूव पास्ट इट, आगे बढ़ो, ठीक है. बेटर थिंग्स विल बी कमिंग. और भगवान से नहीं, मतलब गलतियाँ तो इंसान से होती है ना, हम भगवान थोड़ी ना है. तो यू शुड नो वेयर टू लेट लूज, कहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, यू शुड नो. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक यू स्टिल हैव कन्फ्यूजन इन योर माइंड, या आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा whether to take this offer or not. आप कंफ्यूज रहोगे, बट मेरी राय मानोगे तो सिर्फ दिमाग की बात मत सुनो, दिल की भी बात सुनो. सिर्फ दिल की बात मत सुनो, दिमाग की भी बात सुनो. टेक अ रैशनल डिसीजन. ओके. 10 of wands. Why is this 10 of wands here? आई थिंक ये कुछ ऑफ़र करेंगे आपको ये पर्सन, या कोई ऑफ़र आएगी, या तो कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बट मे बी आप उसको निगलेक्ट करोगे थिंकिंग I deserve better than this, or I don't have feelings for this person now. Something or the other. आप कॉन्फ्लिक्ट में लग रहे हो मुझे. 4 of swords क्यों है? द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है यहाँ पे. सो टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. अगर आपको लगता है, देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन का ऑफ़र लो, ठीक है, बट अगर ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करते हैं तो टेक योर टाइम, गो इन दिस हर्मिट मोड, टेक योर स्पेस, थिंक रैशनली, थिंक हार्ट वाइज. हर सिचुएशन के ऊपर लाइट डालिए और सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है. लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द ट्रू लव ओरेकल. क्या एडवाइस है, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है? व्हाट शुड यू नो, व्हाट शुड यू नो राइट नाउ? क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए? I want, okay, emotional freedom. I told you, maybe you're too much tied up. Maybe आप खुद को बहुत ज़्यादा टाइड अप रख रहे हो, आप इमोशनली खुद को फ्री नहीं कर रहे हो, मे बी बहुत टेंशन ले रहे हो. मुझे दिख रहा है, आई कैन सी दैट. नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपने आप को इमोशनल फ्रीडम देना है, जहाँ पे आप अच्छे से सोच पाओ, रैशनली थिंक कर पाओ. नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज़ डेटिंग. ओके, देखिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा, आपको ऑफ़र आएगी, ठीक है. अगर आपको लगता है आपको लेना है, यू कैन टेक इट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू नीड दैट लव, यू नीड दैट अटेंशन. ज़्यादा सीरियस हर मामले में होना भी ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स टेक इट ऑन अ लाइटर नोट. ओके, डेट दैट पर्सन. देखिए, ऑब्जर्व करिए. एक नए वो गाना नहीं है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम तुम, समथिंग और दी अदर. मुझे लगता है ये ऐसा ही कुछ गाना है, बट ये गाना इट इज़ बॉम्ब गाना इस सिचुएशन पे. प्लीज़ टेक इट ऑन द लाइटर नोट. ओके, मे बी ट्राई लुकिंग एट हिम और हर एज अ न्यू पर्सन. ओके, एवरीवन, हर पर्सन कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करता है. द रेनबो रिवाइवर. देखिए, एट द एंड हैप्पी रहना, खुश रहना, बेटर थिंग्स को मैनिफेस्ट करना शुड बी योर पर्पस. उससे ही आपको बॉटम ऑफ द डेक में है इनर पीस मिलेगा, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन. टेक इट लाइटली, टेक इट, ऑब्जर्व करिए, कॉन्टेम्पलेट करिए. अगर आपको नहीं लगता इतने सब कुछ होने के बावजूद भी कि नहीं मुझे नहीं इस पर विश्वास रखना, तो डोंट डू दैट. डू वॉट मेक्स यू हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं.
मैं लव स्क्रॉल्स नहीं देखूंगी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है आज लव स्क्रॉल्स देखने का। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैंडरिटन मैसेजेस देख लेते हैं एंड वील एंड दिस रीडिंग। मैं आज येस नो सेशन भी नहीं करूँगी शायद। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो राइट नाउ इज़ न्यू जॉब। मे बी आपको कोई न्यू जॉब लगने वाली है या कॉल आएगा नए किसी जॉब का। नेक्स्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है ऑब्स्टैकल्स। तो कोई ऑब्स्टैकल्स दूर होने वाले हैं इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ख़त्म होने वाली है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास से टेक्स्ट और कॉल आ सकता है आपको आपके पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट है यहाँ पे ADHPISZFOB। इनमें से आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लो, कोई तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था कि आप तो बहुत घाई में करते हो रीडिंग। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मैं भी लेज़ी हूँ, मेरे में भी है वो गुण, ठीक है। देख ले भाई, देख मतलब हद है। बहुत अजीब से कमेंट्स आते हैं यार कभी कभी। प्रे मोर, तो आपको प्रे करने की ज़रूरत है अपने लिए, फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस पर्सन। ओके, आपको ज़रूर अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।